नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद जी की चूड़ी वाली कहानी का अगला भाग लेके आए हैं। संध्या हो चली थी। पखेरुओं का बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और बट वृक्ष से चहल पहल हो गई। चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बैलों को देख रही थी। दालान में दीपक जल रहा था। अंधकार उसके घर और मन में बरजोरी घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में भी चूड़ी वाली को शांति मिली, ऐसा विश्वास नहीं होता। पास ही उसकी पिंडोलियों से सिर रगड़ता हुआ कलुआ दुम हिला रहा था। सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खाने को ले आई, पर कलुआ उधर न देखकर अपनी स्वामिनी से स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार हो चुका, जा खा ले। चूड़ी वाली के मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है, वह स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुद्ध तथा पशु पक्षी भी तो स्नेह करने के लिए प्रस्तुत हैं। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ एक बटोही बहुत थका हुआ है, अभी आया है, भूख के मारे जैसे वह शिथिल हो गया है। तूने क्यों नहीं दे दिया? लेता भी नहीं, कहता है तू बड़ा गरीब लड़का है, तुझसे ना लूंगा। चूड़ी वाली बटवृक्ष की ओर चल पड़ी। अंधेरा हो गया था। पथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप कुछ भोजन कीजिए। तुम कौन हो? पहले की एक वैश्या। छी, मुझे पड़े रहने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो भी, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना देता है। महाराज हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं। यह अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा का है। संसार में बहुत से निर्लज्ज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? क्योंकि वह इन सबों में अधर्म और निकृष्ट है। परंतु वैश्या का व्यवसाय करके भी मैंने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था और मैं धर्म नहीं जानती थी, पर अपने सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरा तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने पाता। मेरी जीविका चाहे जो भी हो, पर अतिथि धर्म में बाधा न दीजिए। पथिक एक बार ही उठकर बैठ गया और आंखें गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ी वाली? कौन सरकार? हाँ, तुमने शौक हर लिया है। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पुण्य का भी भाग था, यह मैं नहीं जानता। सरकार, मैंने गृहस्थ कुल वधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया कि कुल वधू होने में जो महत्व है वह सेवा का है, न कि विलास का। सेवा ही नहीं, चूड़ी वाली, इसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में यह परिभाषित नहीं है। वह साधनों के विकृत हो जाने तक ही इसकी सीमा नहीं, गृहस्थ जीवन के लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है। इसलिए यह प्रेय भी है और श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि तुम ये सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा है, पर विश्वास है कि अब इतने निर्दय न होंगे। कहते कहते चूड़ी वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए। सरकार ने उसके हाथ पकड़ लिए। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आशा है आप लोगों को छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी है, और अगर आप छात्र नहीं हैं तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। छायावाद के इस कवि के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। प्लीज़, धन्यवाद।